नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात जिस समाचार की कर रहे हैं कि भाई शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिस स्तर पर हुआ, अब सब कुछ आपके सामने है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति से लेके डीपीओ स्थापना, डीपीओ कार्मिक, जितने लोगों की नियुक्ति हुई है सब आपके सामने है। सारे लगभग अधिकांश जहां आपकी ट्रेनिंग होती है जिस कॉलेज में, वहां के प्राचार्य भी बदल दिए गए हैं। मतलब पूरी नई व्यवस्था है। और उस नई व्यवस्था में अब आपको अपने तरीके से शिक्षण और शैक्षणिक कार्य करना है, जो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके से इस स्तर पर हाल के दिनों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुआ था। ये बात समझने वाली बात है। उसका असर आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, आज न कल। कैसे आप निपटिएगा, कैसे बीच का रास्ता निकालिएगा, सब कुछ आपके स्किल पर डेवलप करना, मतलब स्किल पर, मतलब उसको समझिए कि स्किल आप में है तब उससे निकल सकते हैं। आपके स्किल पर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा समय होगा। ट्रांसफ़र होना है आप लोगों का। ट्रांसफ़र के लिए जो सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर कितने खड़े उतरेंगे अधिकारी, ये भी देखने वाली बात है। विंडो सिस्टम की बात हुई थी। ओनली विंडो सिस्टम, एक विंडो सिस्टम होगा, एक पत्र होगा। हालांकि अभी तक उस तरीके की चीज़ें दिखने को नहीं मिला है। तो वो क्या होगा नहीं होगा आप समझ सकते हैं। अब आपके अटेंडेंस के नए सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। बात मोबाइल के लोकेशन को लेकर नए नए ऐप लाए जा रहे हैं। मतलब पूरी तौर पर आपकी घेरेबंदी होगी, ये साफ दिख रहा है। 9:30 बजे से 4 बजे तक एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई कोई जांच करने के लिए अधिकारी गए तो हेडमास्टर साहब कहीं बाहर घूम रहे थे, और वो वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ है कि अब जनाब पर कार्रवाई होने लगी है। बहुत ही कैजुअली ले रहे थे चीज़ों को। ज़रा उस ऑडियो को आप भी सुनिए कि किस तरीके से शिक्षक और अधिकारियों के बीच का संवाद है, और उस संवाद में अधिकारी की बातचीत का तरीका, और फिर वो बातचीत कहाँ ख़त्म हुई, बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि अधिकारी भी दबाव में है, और अब नए नए लोग पहुंचेंगे भी, नए लोगों का अपना अलग मिजाज होगा। तो जरा सुनिए क्या बातचीत का वो कम्युनिकेशन है। जी सर। प्राथमिक विद्यालय बेलदरिया काजीचक, आप ही हैं प्रधानाध्यापक सर? जी जी। कितना बजे स्कूल अभी जाते हैं सर स्कूल से? और अभी निकले हैं, फिर जाएंगे। आउट होने के लिए थे, बगले में थे, यहाँ बैठे हुए थे सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद कहते हैं ये क्या कहते हैं, बेनुआ बसार। बेनुआ बसार चल गए चौक, हाँ चौक चले आए चाय पीने के लिए, फिर आउट होने के लिए आ रहे हैं। आप वहीं है? हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि टीचर आते हैं मनमाने तरीके से चले जाते हैं। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है सर। ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि हम ऐसे बोल रहे हैं? तो अभी जो है ना सर, गर्मी का जो है बच्चा जो बंद है ना, तो हम लोग चल आते हैं नाश्ता पानी करने के लिए। आउट होने के लिए फिर जाना ही पड़ता है, तो तब आए हैं नाश्ता करने के लिए। आप फिर आएंगे, फिर आ रहे हैं। आप रुकिएगा, तब से भेंट हो जाएगी। परेशान है आपने सरकार के इस सिस्टम से? बंद होता है सरकार से परेशान है। जब स्कूल खुलल रहता है तब सब स्कूल से हटना होता है, आप जानते हैं। मतलब स्कूल बंद है इसलिए थोड़ा टाइम का इधर उधर हो रहा है। हाँ स्कूल। कितने बजे आ जाते हैं नरेश सर? आते थे एकदम पक्का एकदम सर। हम लोग 6:30 बजे से पहले 6 और 6:15 के बीच में सभी टीचर आ जाते हैं। और निकल जाते हैं 10 बजे। निकल जाते हैं टिफिन का समय जब होता है। जैसे कितने बजे लंच होता है सर? 10 10:30 बजे यार में नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। आप मतलब यहाँ से मतलब बेनुआ जाते होंगे तो 1 घंटा जाने में आने में लग जाता है ना? हाँ तब फिर आउट होते हैं तो आना पड़ता है। तब और तो हाजिरी तो अभी तो आपके पदाधिकारी को जानकारी होगा कि आप विद्यालय में होंगे 12 बजे तक।
तो 12:30 बजे तक हम लोग रहते हैं, 10-15 मिनट की नाश्ता करने के लिए चौक पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर जो है जी चल जाते मतलब अभी अधिकारी को पता है कि आप स्कूल में हैं, लेकिन आप नाश्ता करने गए हुए हैं ना। सर सब चलिए होने ठीक पर है सर, पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। इस मेरे जो आपसे विद्यालय बात पर हुई गए थे सर, ये सर। रिकॉर्डिंग हुआ है कि कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, क्योंकि ऑन नहीं, रिकॉर्डिंग आपसे हमने बात किया है, ठीक है। इसको फ्लैश नहीं कीजिए सर। सर रिकॉर्डिंग हम आपको अपना जानकर बात कर लिए, आप रिकॉर्डिंग कर लिए तो हैं। सर हम भी तो जनता को अपना जान के यहाँ पहुंचे ना, क्योंकि पब्लिक द्वारा शिकायत 2 मिला था सर, एक भवन का अनियमितता का था, तो उसी भवन में वाला तो सर हम जानिए अभी रहे हम भी, कैसे कैसे जोड़ रहा है। हाँ हम अभी ये तुरंत हम भी देख करके आए हैं। वो मिस्त्री थोड़ा छड़ बांधने में किया है गलती। हाँ हाँ पूरा गलती किया है, बताइए ना। सुन लिए क्या कम्युनिकेशन किस तरीके से दोनों के बीच बातचीत है। ये सहजता अब धीरे धीरे खत्म होगी आपके, और ये सहजता में करवाहट आएगी, क्योंकि हर कोई दबाव में है और विभाग के पास सिवाय मास्टर के और कुछ है नहीं। मध्याह्न भोजन में लगभग चीज़ें सिमट सी गई हैं, वहाँ भी कोई खास स्कोप नहीं है। जब से छात्रों का ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बनना है, छात्रों का अब फोटो के साथ अटेंडेंस होना है, बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है। ऑफिसर्स भी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती इस करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कोशिश होगा। बाकी जितना कुछ है, बस्ता हो, स्कूल ड्रेस हो, बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ सेंट्रलाइज है। और अब तो जीविका के माध्यम से स्कूल ड्रेस वगैरह देने की बात हो रही है, तो फिर वो आपको जो है सो हमें लगता है कि थोड़ा आपको जैसे ऑनलाइन अकाउंट में पैसा जा रहा है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस तरीके की कोशिश में स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पा रहा है गार्जियन, पैसे का कहीं और इस्तेमाल कर दे रहा है, तो ये सब बातें थोड़ा चुभता ज़रूर है। उसको लेकर थोड़ी असहजता आपको महसूस हो रही होगी जब आपके पास पहुंच जाते हैं लोग। ये सब सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन आपको टैक्टफुली कैसे डील करना है ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी बहुत तेज़ी से। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, संघ अलग से इसको लेकर काम करने जा रही है। मॉडल स्कूल में जो कुछ भी होने वाला है कोचिंग के सहारे, वो आप तक बात पहुंची गई होगी। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में शिक्षा को लेकर सरकार दबाव में है। सरकार को लगता है कि इसमें अगर हम सुधार कर लिए तो फिर बिहार में एक अलग तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। मतलब जो बातें आप देख रहे हैं, जो बातें आप सुन रहे हैं, वो चाहेंगे कि कुछ न कुछ ज़मीन पर उतरे। मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं कि विधायक पदाधिकारी पैरवी कराएं सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए, तो उस स्थिति तक पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, लेकिन कुछ सुधार तो मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, और उसका दबाव शिक्षा मंत्री पर रहेगा। और शिक्षा मंत्री जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग उन्होंने किया है, वो दबाव और उन पर गहराएगा। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, ये आने वाले समय में सब कुछ अल्टीमेटली ऊपर से जितना दबाव चलेगा ना, वो दबाव जाकर आप ही पर बरसेगा। दबाव का ये होता ना प्रभाव, डेंसिटी, वो सब आप ही को झेलना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, जो चीज़ें जिस तरीके से हुई है, आने वाले समय में वो बड़ा मुश्किल बड़ा वक्त होगा, मुश्किलें खड़ी करेंगी आपको, और चुनौती भरा दिन होगा। और उसको आप कैसे फेस करते हैं, उसको आप कैसे उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये सब कुछ तभी होगा जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन मुद्दों पर विचार ही नहीं करेंगे, उसको महसूस करेंगे कि सिस्टम हमसे क्या चाहता है, या सिस्टम हमारी घेराबंदी कहाँ कर सकती है, या फिर सिस्टम के उस घेराबंदी से हम अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा मुश्किल भरा होगा, क्योंकि चारों तरफ से आपको बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है, बदनाम को किया भी जाएगा, ये सब कुछ तय है। धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ेंगी कि शिक्षक के भरोसे और विश्वसनीयता को ख़त्म करो जनता की नज़रों में। जनता इसको गाली देने लगे
कि हाँ मास्टरबा सब पढ़ाता नहीं है। ये सब कोशिश भी होगी और इसमें एक अलग दबाव के लिए मीडिया का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन आपको इन सब झंझावट से निकलना है। ये आप मानसिक तौर पर आप तैयारी आप कुछ कर देनी चाहिए, करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो चीज़ें आपको सहज नहीं है आपके लिए। आने वाला समय काफ़ी मुश्किल भरा समय होगा। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।